संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की अद्वितीय सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आज के दिन मैं उन संविधान निर्माताओं को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने विश्व इतिहास के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को स्वरूप दिया। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ने संविधान के आदर्शों का पालन और मर्यादाओं का निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इन तीनों स्तंभों से जुड़े लोगों को सराहना करती हूँ। संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय सहयोग के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में उनकी 125वीं जयंती के वर्ष में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने केवल वंचित वर्गों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र स्वरूप और विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया। संविधान सभा में उनके गंभीर वक्तव्यों से उनका बहुआयामी योगदान स्पष्ट होता है। बाबा साहेब की तरह ही संविधान सभा की सदस्य श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन समाज के उस वर्ग से आती थी जिसे तब दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। उन्होंने भी वंचित वर्गों तथा महिलाओं के लिए आवाज उठाने के साथ साथ पूरे समाज और देश के नवनिर्माण की दृष्टि से कार्य किया। संविधान सभा में अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था, संविधान सभा केवल संविधान ही नहीं बनाती है, बल्कि लोगों को जीवन की नई रूपरेखा भी प्रदान करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के सुविज्ञ महिला और पुरुष सदस्यों अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को बहुत व्यापक परिदृश्य में देख रहे हैं। उनकी व्यापक दूरदृष्टि का लाभ हम सबको मिल रहा है तथा भारत की भावी पीढ़ियों भी लाभान्वित होते रहेंगे।